हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने लेक्चर 4 कर लिया है पॉलिनोमियल्स का। अभी हम लेक्चर 5 करने वाले हैं। इसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल देखने वाले हैं। हमें पॉलिनोमियल्स लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तीनों ही पढ़नी है, इसलिए रिलेशनशिप भी हम बारी बारी से लीनियर का देखेंगे, देन क्वाड्रेटिक का देखेंगे एंड देन क्यूबिक का देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द लीनियर पॉलिनोमियल। हम लीनियर पॉलिनोमियल में देखते हैं कि उसके ज़ीरोज़ और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल है 3x + 5। तो चलिए लीनियर पॉलिनोमियल का हम ज़ीरो फाइंड करते हैं। ज़ीरो फाइंड करने के लिए आप इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वेट कर दीजिए। अब आप देखेंगे 3x की वैल्यू -5 बन जाएगी, बिकॉज +5 को आप राइट साइड भेजने वाले हैं। तो जब आप लेफ़्ट से राइट साइड किसी नंबर को भेजेंगे तो उसका साइन बदल जाता है। ओके, अब x की वैल्यू हो जाएगी -5/3। ये 3x को मल्टीप्लाई कर रहा था, आपने 3 को भेज दिया लेफ़्ट साइड राइट साइड में, तो 3 ने जाकर 5 को डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया -5/3। ये जो x की वैल्यू -5/3 आई है, यही ज़ीरो है। -5/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हमें देखना ये है कि इस ज़ीरो में और इस लीनियर पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या है। तो आपको एक कोएफिशिएंट दिख रहा है x का, ये 3 है, और एक कांस्टेंट टर्म दिख रहा है। देखते हैं कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट में ज़ीरो से क्या रिलेशन है। तो आप एक बात नोट करिएगा कि जब मैं 5 को 3 से डिवाइड करता हूँ और इसको माइनस कर देता हूँ, तो देखिए यही तो ज़ीरो आया है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं माइनस लिख रहा हूँ और 5 का मतलब है यहाँ का कांस्टेंट टर्म। मैंने कांस्टेंट टर्म ले लिया है, कांस्टेंट टर्म, और मैंने डिवाइड किससे कर दिया है, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ x से मैंने डिवाइड कर दिया है। तो आपने नोट किया ना कि जब भी लीनियर पॉलिनोमियल में आप कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे और पूरी वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ज़ीरो ही आ जाएगा। समझ गए ना आप। तो कहने का मतलब ये है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो होता है वो माइनस इंटू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। अब आप किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को उठाइए, उसके आप ज़ीरोज़ फाइंड करिए, तो आप देखेंगे जो आपको ज़ीरो मिलेगा वो माइनस इंटू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x के इक्वल होगा। तो आप अब एक ये बात याद रखिएगा जो मैं बताने वाला हूँ आपको। ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो होता है वो होता है -b/a। ये b क्या है, b हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को, b हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को, और ये a है कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। b और a क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ax + b रहती है। a और b की वैल्यू बदलती रहती हैं, कभी a की जगह 2 आता है, कभी b की जगह 3 आता है, कभी a 5 बन जाता है, कभी b -6 बन जाता है। इस तरह से डिफरेंट लीनियर पॉलिनोमियल्स आपको मिलती रहती हैं। इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax + b होती है। यहाँ b को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, इसीलिए मैंने कांस्टेंट टर्म को b बोला है। x का कोएफिशिएंट a है, तभी मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x को a बोला है। तो ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए -b/a आप कर सकते हैं। तो कोएफिशिएंट्स में और ज़ीरोज़ में ये रिलेशन होता है जो मैंने आपको दिखाया। चलिए आप समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर उसके ज़ीरोज़ और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। ये बात भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ x² - 2x - 15। अब अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें ज़ीरो फाइंड करना है तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हम इसको पहले ज़ीरो के इक्वेट करेंगे, देन इसको फैक्टराइज करेंगे। आप देखें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या प्रोडक्ट मिलता है, ये मिलता है -15x²। अब आप -2x को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। -2x के दो पार्ट्स ऐसे करिएगा कि उनके पार्ट्स का प्रोडक्ट भी यही होना चाहिए, -15x²। तो चलिए हम लिखते हैं x² -5x + 3x - 15 = 0। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस स्प्लिटिंग में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं उनके लिए क्लियर कर रहा हूँ। देखिए ज़रा, आप -5x और 3x को वापस कैलकुलेट करिए। दोनों नंबर्स का साइन डिफरेंट है, सो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होने के बाद 2x आ जाएगा। अब इन दोनों में बिगर कौन है, 5x बिगर है, तो इसका साइन आ जाएगा। देखिए -2x आ गया, -5x
प्लस 3x को सॉल्व करने पर -2x आता है, ठीक है ना। दूसरी बात चेक करिए कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, -15 को x² से मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा, -15x² मिलेगा। अच्छा, -5x को 3x से मल्टीप्लाई करिए, तब भी यही मिलेगा। तो ये हमने स्प्लिटिंग सही की है, तभी हमें ये मिल रहा है। अब कॉमन ले लेते हैं। इन दो नंबर्स में कॉमन x है, बिकॉज x इसको भी डिवाइड कर सकता है, x इसको भी डिवाइड कर सकता है। दो नंबर्स का जो HCF होता है हम उसी को कॉमन लेते हैं। ओके, चलिए, जब आप इस नंबर को x से डिवाइड कर दोगे तो x बचेगा, जब इस नंबर को x से डिवाइड कर दोगे तो 5 बचेगा। यहाँ कॉमन 3 है, बिकॉज ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है। अब जब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x बचेगा और यहाँ -5 बचेगा। नाउ यू कैन सी x -5 यहाँ भी है, x -5 यहाँ भी है, मतलब x -5 कॉमन लिया जा सकता है। x -5 कॉमन हो गया। जब आप फर्स्ट टर्म में से x -5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, और जब सेकेंड टर्म में से x -5 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3। ओके, अब आप x -5 को 0 के इक्वेट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, x + 3 को 0 के इक्वेट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। आई होप आपको ये सॉल्व करना आता होगा, ठीक है। तो ज़ीरोज़ क्या आ चुके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हमें मिल चुके हैं। एक ज़ीरो है 5 और दूसरा ज़ीरो है -3, हमें 2 ज़ीरोज़ मिल चुके हैं। अब देखते हैं ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन क्या होगा। आप ज़ीरोज़ को नोट कर लीजिए, मैं बाकी सारी चीज़ें इरेज कर देता हूँ, मैं ज़ीरोज़ को नोट कर लेता हूँ। 5 and -3, 5 and -3, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मैंने ज़ीरोज़ फाइंड किए हैं और वो है 5, -3, ठीक है। हमें दिखाना ये है कि ज़ीरोज़ में और यहाँ के कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। आप ज़रा नोट करिएगा, जब मैं ज़ीरोज़ को ऐड करता हूँ, ये 5 है और ये -3, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करने पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आ जाइए, यहाँ आप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ले लीजिए अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² ले लीजिए। x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट देख लीजिए क्या है, -2 है, -2, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखिए -2 अपॉन कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, x के कोएफिशिएंट का मतलब वो नंबर जो x को मल्टीप्लाई कर रहा है वो -2 है, ठीक है। फिर देखिएगा ज़रा, अगर आप कंफ्यूज हैं फिर से देखिएगा ज़रा। हमने ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए हैं, ज़ीरोज़ 5 और -3 थे, मैंने 5 और -3 को ऐड किया है तो क्या मिल गया है, 2 मिल गया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जब आप माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x² से, तो देखिए क्या आता है। ये माइनस लगा लीजिए यहाँ पर, x का कोएफिशिएंट क्या है, जो नंबर x को मल्टीप्लाई कर रहा है वही कोएफिशिएंट है, मतलब -2 है। जब 2 माइनस तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अच्छा, x² का कोएफिशिएंट क्या है, x² को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, 1, तो x² का कोएफिशिएंट 1 है। ओके, अभी आप इसको सॉल्व कर लो, देख लो 2 आ जाएगा। तो आप देखो ये चीज़ भी 2 आ रही है और ये चीज़ भी 2 आ रही है, मतलब जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो ज़ीरोज़ को ऐड करते हैं तो वो चीज़ क्या बन जाती है, माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। आई होप ये क्लियर हो गया है। अब देखिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं, x के कोएफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ b बोलते हैं, और x² के कोएफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, ठीक है। ओके, आप होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको b और a नहीं क्लियर है तो आप देखिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b था, वैसे क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c होता है। x² के कोएफिशिएंट को यहाँ a बोलते हैं, इसीलिए मैंने नीचे a लिखा है। x के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, इसीलिए मैंने x के कोएफिशिएंट को b लिखा है। तो आप समझ गए होंगे कि ज़ीरोज़ में और कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, फिर हम इसका पूरा रिजल्ट निकाल लेंगे। ये तो मैंने ज़ीरोज़ को ऐड किया था, जब मैंने ज़ीरोज़ को ऐड किया तो वो -b/a के इक्वल आ गया। अब ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। ये है 0, 5 और दूसरा 0 है -3, इसे मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया, -15 आ गया, -15 आ गया। अब आप c/a करके देखिए, c का मतलब क्या है, c का मतलब है कांस्टेंट टर्म, और a का मतलब क्या है, a का मतलब है x² का कोएफिशिएंट। ओके, तो c की वैल्यू -15 है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म -15 है। a क्या है, a वो नंबर होता है जो x² का कोएफिशिएंट होता है, मतलब जो x² को मल्टीप्लाई कर रहा होता है। तो यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1 है। आप सॉल्व करें, देखें -15 आ जाएगा, -15 आ जाएगा। तो आपने देखा कि जब आप ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो ये चीज़ c/a के इक्वल होती है, और जब ज़ीरोज़ को आप ऐड करते हो तो वो -b/a के इक्वल होता है। तो हमने कंक्लूजन क्वाड्रेटिक का
ये निकाला सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ देखें तो वो क्या होता है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। और अगर हम प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये क्या होता है, ये होता है सी अपॉन ए। क्लियर। अब क्योंकि ये बड़ा लंबा स्टेटमेंट है इसलिए हम ज़ीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा बोल लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अक्सर हमें दो ज़ीरोज़ मिलते हैं, तो उसमें से एक ज़ीरो को हम अल्फ़ा बोलते हैं और दूसरे ज़ीरो को हम बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने सम लिखा है ना, अगर मैंने एक ज़ीरो को अल्फ़ा मान लिया है और दूसरे ज़ीरो को मैंने बीटा मान लिया है, तो मैं लिखूँगा अल्फ़ा और बीटा का सम जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फ़ा और बीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो सी अपॉन ए होता है। अब आप इस बात को याद रखिएगा क्वाड्रेटिक के लिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपने देखा था कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। यहाँ क्वाड्रेटिक में दोनों ज़ीरोज़ का सम माइनस बी अपॉन ए होता है और दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट सी अपॉन ए होता है। यहाँ बी का मतलब होता है एक्स का कोएफिशिएंट, ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। तो चलिए इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के हेल्प से हमें ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। आप याद रखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ सी अपॉन ए। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है ना। ओके, इक्वेशन में इक्वल का साइन होना ज़रूरी है इसलिए मैं यहाँ इक्वल लगा लेता हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड करना है। देन हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। ओके, तो देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो चलिए पहले ज़ीरोज़ फाइंड कर लेते हैं, बात की बात हम बाद में देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ओके, जब हम इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं तब इसमें इक्वल नहीं होता है, और जब हम इसको इक्वेशन बोलते हैं तब यहाँ पर इक्वल आ जाता है। ये फ़र्क रहता है इसमें। ओके, तो जब भी आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने रहते हैं तो इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब इक्वल के बाद ज़ीरो होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम लगा लेते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक इक्वेशन सॉल्व की थी, पॉलिनोमियल सॉल्व की थी। ये जब आपको इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने थे तो आपने इक्वल के बाद ज़ीरो लगा लिया था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 को हम सॉल्व करने वाले हैं और ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे स्प्लिट करेंगे। आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आता है 10x स्क्वायर। तो हम इसके दो पार्ट्स कर देते हैं 5x प्लस 2x, ठीक है। अब आप देख लीजिए इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10x स्क्वायर मिलेगा। अगर आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 10x स्क्वायर मिलेगा। इट मीन्स द स्प्लिटिंग इज करेक्ट। नाउ x कैन बी टेकन एज कॉमन, x प्लस 5 बच जाएगा। यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे बिकॉज 2 दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो x प्लस 5 बच जाएगा। अब x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, तो x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे। जब आप x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से x प्लस 5 निकल चुका है, सो ये बचेगा x। सेकेंड टर्म में से x प्लस 5 निकल चुका है, सो बचेगा 2। इसके आगे आपको सॉल्व करना आता होगा। x की वैल्यू x प्लस 5 को 0 के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। जब x प्लस 2 को 0 के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो आपने देखा 2 ज़ीरोज़ आ चुके हैं, एक ज़ीरो है -5, दूसरा ज़ीरो है -2। तो इस तरह से हमने इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए हैं। फर्स्ट ज़ीरो इज़ -5, सेकेंड ज़ीरो इज़ -2। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए हैं और ज़ीरोज़ मुझे मिल चुके हैं -5, -2, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन को ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो आप ऐसा करो, अल्फ़ा प्लस बीटा को अलग सॉल्व कर लो और माइनस बी अपॉन ए को अलग सॉल्व कर लो। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे ना तो मतलब वेरीफाई हो गया।
ओके चलिए सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा और बीटा हम ज़ीरोज़ को बोलते हैं, तो हम फर्स्ट ज़ीरो को अल्फ़ा मान लेते हैं और सेकंड ज़ीरो को अल्फ़ा बीटा बोल लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू -5 है प्लस बीटा की वैल्यू -2 है। -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो देखें आप -7 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा -7 आ चुका है। अब चलिए सॉल्व करते हैं हम इधर -b/a को, देखते हैं ये -7 आता है या नहीं आता है। तो माइनस लिखिए, b का मतलब x का कोएफिशिएंट है, b x के कोएफिशिएंट को बोलते हैं, तो x का कोएफिशिएंट +7 है, आप +7 लिख दीजिए। ओके, a का मतलब होता है x² का कोएफिशिएंट, तो वो तो कुछ है नहीं, मतलब 1 है। आप इन्हें सॉल्व कर लो, -7 आ जाएगा। तो आपने देखा है दोनों आपस में इक्वल होगा ना, इस तरह से हमने वेरीफाई कर दिया। लेकिन वेरीफाई हमें 2 रिलेशंस करने होते हैं। हमने अल्फ़ा प्लस बीटा को -b/a के इक्वल तो दिखा दिया, अभी अल्फ़ा इंटू बीटा को c/a के इक्वल करना है। चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा को ले लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, और इधर हम सॉल्व करेंगे c/a। दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करते हैं, अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ गए तो मतलब रिलेशन वेरीफाई हो गया। अल्फ़ा का मतलब -5 है, इंटू बीटा का मतलब -2 है। मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब भी आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो पहले उनको साइन को मल्टीप्लाई किया करिए आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा। इधर आते हैं, c का मतलब कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 10 है। a का मतलब x² का कोएफिशिएंट जो कि यहाँ कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 10/1 10 आ जाएगा। देखें आप दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर दिया। तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है ना। ओके, तो चलिए चलते हैं। इसके बाद हम अब इक्वेशन को फॉर्म करना सीखते हैं। आपने देख लिया कि लीनियर पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच क्या रिलेशन है। देन आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा कि ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। अब हम इसके आगे समझेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। लेकिन क्यूबिक को समझने से पहले हम क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा और वर्क कर लेते हैं। अभी कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, हमें ज़ीरोज़ बता दिए जाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ बता दिए जाते हैं और बोला जाता है कि ज़ीरोज़ तो हम दे देते हैं, आप ज़ीरोज़ की हेल्प से पॉलिनोमियल फॉर्म करो। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाई जाती है पॉलिनोमियल। अल्फ़ा और बीटा को हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। मान लेते हैं किसी पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। मान लेते हैं कि हमें ज़ीरोज़ दे दिए गए हैं अल्फ़ा और बीटा, तो ज़ीरोज़ का मतलब होता है हमें x की वैल्यू दे दी गई है, हमें x की वैल्यू अल्फ़ा दे दी गई है, हमें x की वैल्यू बीटा दे दी गई है। अगर आप अल्फ़ा को ले आएंगे लेफ़्ट साइड में तो ये x माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आप x माइनस बीटा इज़ इक्वल्स टू 0 यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिकॉज बीटा गया लेफ़्ट साइड में, वो नेगेटिव हो गया। आपने देखा अल्फ़ा और बीटा 2 ज़ीरोज़ दिए थे, मतलब अल्फ़ा x की वैल्यू थी और बीटा भी x की वैल्यू थी। आपने x इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा को x माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0 लिख लिया, x इज़ इक्वल्स टू बीटा को ये लिख लिया आपने। अब आप x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। x माइनस अल्फ़ा को x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर लो और 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो आप सॉल्व करने पर क्या आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बीटा x, माइनस अल्फ़ा को बीटा से करेंगे तो माइनस अल्फ़ा x, माइनस अल्फ़ा को माइनस बीटा से करेंगे तो प्लस अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ठीक है, अभी आप क्या लिखेंगे x² माइनस, आप माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए और x भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा बीटा, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया है ना। जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों नंबरों के साइन बदल जाएंगे, ये जो माइनस है अब प्लस बन जाएगा, ये जो माइनस है प्लस बन जाएगा। तो हम इसको बीटा प्लस अल्फ़ा लिख सकते हैं या अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल्स, देखिए ये इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। तो इक्वेशन जो बनी है उसमें क्या बना है, देखिए x² है, फिर माइनस है, फिर ज़ीरोज़ का सम है, ज़ीरोज़ का सम है, देन x है, देन प्लस है, देन ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट है। तो इससे हमको ये सीखने को मिला कि जब भी हमें कोई इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी होगी, तो हम क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ज़ीरोज़ का सम लिखेंगे और x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट लिखेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। तो अब आप एक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है अगर आपको ज़ीरोज़ मालूम है तो। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला ये रहेगा, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, जो भी आपको ज़ीरोज़ दिए हैं उनका सम अब यहाँ लिख देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कर देंगे, और इस तरह से आपको मिल जाएगी पॉलिनोमियल।
ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो तो प्लीज़ इसको एक बार फिर देखिए। एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस को मैंने माइनस लिखा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, ये ज़ीरोज़ का सम है, तो मैंने सम ऑफ ज़ीरोज़ लिख दिया। ये मैंने एक्स लिखा प्लस लिखा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है। अब आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी रहेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी रहेगी, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, जब हमें ज़ीरोज़ दिए जाएंगे तब, या जब हमें ज़ीरोज़ का सम दिया जाएगा तब भी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जब आप नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी देखेंगे कि उसके ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको कंफ्यूज करती है, डिफ़िकल्ट लगती है, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसको आपके लिए और ईजी करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी।